हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 9 और पेपर कोड 109A का सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट के ऑल MCQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, बालकों में प्रारंभिक पहचान का समय है युवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो किस समय पहचान की जाती है? शैशवावस्था में। इसका आंसर हो जाएगा डी। स्क्रीनिंग व रेफल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए है बालकों की कठिनाइयों की पहचान करना, बी अनौपचारिक मूल्यांकन, सी परामर्श की व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, रेफल व स्क्रीनिंग का उद्देश्य तीनों है, अनौपचारिक परामर्श और कठिनाइयों की पहचान करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। IEP का फुल फॉर्म क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में विकलांग शिक्षा अधिनियम डैश श्रेणियों में आती है? ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 23, सी 33 और डी 43। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 आपके कौन कौन से हैं? आत्म केंद्रित, पहला है आत्म केंद्रित, दूसरा है बहरे और दृष्टिहीनता, तीसरा है दृष्टिदोष, चौथा है बहरापन। दृष्टिदोष ये यहीं पे बहरापन, दृष्टिदोष है या बहरापन है। ठीक है, भावात्मक उपद्रव, पांचवा है आपका बौद्धिक विकलांगता, छठवां है एकाधिक विकलांगता, सातवां हड्डी रोग क्षति, आठवां है अन्य स्वास्थ्य हानियाँ, नौवां विशिष्ट सीखने की क्षमता, दसवां है भाषा या भाषण हानि, ग्यारह है अभिघात जन्य, मस्तिष्क की चोट, 12 है मस्तिष्क की चोट और 13 है आपका स्वरण दोष। ठीक है, स्वरण दोष। तो अमेरिका में विकलांग शिक्षा अधिनियम कितनी श्रेणियों में आती है? 13। तो 13 में कौन कौन से हैं? ये 13 हैं। ठीक है, तो 13 श्रेणियों का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन है इसमें से पहचान करिए, या कितने टोटल हैं ये भी आ सकता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक के लिए प्रतिबंधात्मक वातावरण का संबंध है बालकों के अधिकारों की रक्षा से, बालकों की शिक्षा व्यवस्था से, बालकों की कमजोरियों की समीक्षा से, उपयुक्त सभी से। तो प्रतिबंधात्मक वातावरण का संबंध इन तीनों से होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। जोखिम बच्चे होते हैं
एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो चार होते हैं जोखिम बच्चे। तो कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका जैविक जोखिम वाले बच्चे, जैविक जोखिम वाले बच्चे, ठीक है। दूसरा है वातावरणीय जोखिम वाले बच्चे। तीसरा है आपका स्थापित जोखिम वाले बच्चे। और चौथा है विकासात्मक देरी वाले बच्चे, जिनका विकास देरी से होता हो। देरी। आपके एग्जाम में ये नाम भी दे के पूछ सकता है क्वेश्चन और टोटल भी पूछ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे नाम लिखते हुए चल रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजल के अनुसार। तो सीजल के अनुसार क्या कहा गया है? शीघ्र हस्तक्षेप योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाता है, समयबद्ध व व्यवस्थित कार्यक्रम है जिससे विकास की अनुमानित गति को बदला जा सकता है। ये किसने कहा है? तो सीजल के अनुसार कहा गया है। डेफिनेशन को ज़रूर आप बार बार रिवीजन करिएगा ताकि माइंड में एकदम सेट हो जाए। मारो के अनुसार, मारो ने क्या कहा है? शीघ्र हस्तक्षेप उन सेवाओं को संदर्भित करता है जो जन्म से लेकर 3 वर्षों तक के आयु के विशेष शिक्षा योग्य बालकों को दी जाती है। यही कारण है कि यह कार्यक्रम 0 वर्ष से 3 वर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किसने कहा है? तो मारो के अनुसार कहा गया है। शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल हैं गृह आधारित मॉडल, केंद्र आधारित मॉडल, गृह केंद्र आधारित मॉडल, माता पिता परामर्श मॉडल। तो इसमें 5 ऑप्शन है। तो ये चारों जो है आपके शीघ्र हस्तक्षेप मॉडल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सीय हस्तक्षेप मुख्यतः होते हैं भौतिक चिकित्सा, वाणी भाषा चिकित्सा, बी व्यावसायिक चिकित्सा, ए एंड बी दोनों नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हैं चिकित्सीय हस्तक्षेप। भौतिक चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं व्यायाम चिकित्सा या मालिश, जल चिकित्सा, चाल प्रशिक्षण, ए एंड बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो बोथ हैं, दोनों होते हैं भौतिक चिकित्सा के अंतर्गत। ये चारों आते हैं। शैक्षिक वातावरण किसे कहते हैं? इसे देखते हैं। कौशल या कार्य को छोटे छोटे भाग में बांटकर उनका सरलीकरण कर सिखाया जाता है। शैक्षिक दृष्टिकोण में जो कौशल होते हैं, कार्य होते हैं, उनके छोटे छोटे बांट करके सरलीकरण करके सिखाया जाता है किसे? बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है? इसके अंतर्गत चिकित्सक बच्चों को कार्यात्मक कौशल सिखाने के लिए सीखने व व्यवहार प्रबंधन को सिद्धांतों का उपयोग करता है। ये क्या है? व्यवहारिक दृष्टिकोण है। वाक व भाषा चिकित्सा होती है। ऑप्शन ए है वाणी व भाषा विकास अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में विलंब से होती है, विकास तेजी से होती है, विकास होती ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो वाक और भाषा चिकित्सा होती है। वाणी व भाषा विकास अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में विलंब से होती है, ये देरी से होती है। भाषा चिकित्सा प्रारंभ होता है 1 ईयर से, 6 मंथ से, 8 मंथ से और 4 मंथ से। तो भाषा चिकित्सा प्रारंभ होता है 8 मंथ से। 8 मंथ से बच्चे सारी चीज़ों के हाव भाव को समझने लगते हैं, उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीघ्र हस्तक्षेप का संबंध वायु वर्ग से है। कौन से वर्ग से? 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 19 से ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 6। शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने प्रकार के मॉडल की व्याख्या की गई है? 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की। तो 4 प्रकार की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ में सम्मिलित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। शीघ्र हस्तक्षेप पालक चिड़चिड़े हो जाते हैं, विकास की नींव मजबूत करने में सहायक है, समावेशी वातावरण उपलब्ध कराना, हीन भावना को दूर करना। तो लाभ नहीं है कौन सा? शीघ्र हस्तक्षेप पालक चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। होवे ने बल दिया है। किस पे बल दिया है? देखते हैं।
अंधे बालकों की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया है। बहरे बालकों के लिए उपयुक्त दोनों के लिए इनमें से कोई नहीं। तो हवे ने बल दिया अंधे बालकों को शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया है कि वो बच्चे भी सामान्य विद्यालय जहाँ सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पे वो भी जाके पढ़ सकते हैं। इस चीज़ पे उन्होंने बल दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉफमैन के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा समान व प्रतिभाशाली बालकों की सांसारिक अनुदेशात्मक सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है। यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है तथा इसके समान व विशिष्ट शिक्षा प्रशासकीय अनुदेशात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। इसमें से देखते हैं कि कौन कहा है। ठीक है, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ क्षतियुक्त, पूर्ण रूप से अपंग नहीं बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक सामान्यीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। ए बी दोनों है, कोई नहीं है। तो ये इनके द्वारा कॉफमैन के अनुसार ऑप्शन ए सही है। कॉफमैन ने इस परिभाषा को दिया है और ये परिभाषा स्टीफन और ब्लैक हार्ट ने दिया है। स्टीफन और ब्लैक हार्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य के अनुसार मुख्य धारा से अभिप्राय सामान्य और विशिष्ट बच्चों की एक विद्यालय के पर्यावरण में एकीकरण से है जहां सभी बच्चे सीखते हेतु समान साधनों एवं अवसरों का उपभोग करने में हर समय रूप से भागीदार होते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो वाक्य के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्न एवं कॉफमैन ने मुख्य धारा को बताया है कितने? 1 2 3 और 4। तो कितने को बताया है उन्होंने? 3 को बताया है। तो 3 कौन कौन से हैं? एकीकरण है, पहला आपका है एकीकरण, दूसरा है शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग, शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग। ठीक है, और थर्ड है उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। ठीक है, मुख्य धारा को कितने भागों में बताया? 3 भागों में। 3 भागों, एकीकरण, शैक्षिक नियोजन प्रोग्रामिंग और थर्ड है उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया है? हवे ने, इटार्ड ने, डीवी ने, कोई नहीं। तो किसने दिया है? हवे ने दिया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ कब किया गया? 1965 में, 1975 में, 1985 में और 1986 में। तो कब किया गया है? 1975 में किया गया है। मुख्य धारा का प्रारंभ कब किया गया? 1975 में। शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत किस देश में की गई है? रूस, अमेरिका, जापान और भारत। तो अमेरिका में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकम व सिम्पसन के अनुसार है उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। कि इनके अनुसार कहा गया उपचारात्मक शिक्षण जो है उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने की अक्षमताओं के विशिष्ट प्रकार हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्लेक्सिया जिन बच्चों को होता है उनको पढ़ने की समस्या होती है, वो बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। डिस्ग्राफिया लेखन समस्याएं, इनको लिखने में प्रॉब्लम आती है। डिस्कैलकुलिया ये गणित की समस्याओं से फेस करते हैं। कार्यकारी समारोह कठिनाइयाँ ये संगठन के साथ समस्याएं हैं। और ये है ADHD ध्यान को नियंत्रित करने में परेशानियाँ। ऐसे बच्चे ध्यान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उसमें वो परेशानी फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। शिक्षण अक्षमता वाले बालकों के लिए बी है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सी है सामान्य बालकों के लिए, डी है कोई नहीं। तो शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, शिक्षण अक्षमता वाले बालकों के लिए ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वभौमिकरण की अवस्थाएं हैं।
एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं। तो तीन अवस्थाएं होती हैं सार्वभौमिक। कौन कौन सी? सार्वभौमिककरण हेतु प्रावधान पहला है प्रावधान, दूसरा है प्रवेश का सार्वभौमिकरण, और तीसरा है अवधारणा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो कितनी अवस्थाएं? तीन। तो कौन कौन सी हैं? सार्वभौमिककरण हेतु प्रावधान, दूसरा प्रवेश का सार्वभौमिकरण, और तीसरा अवधारणा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान प्रस्तावित किया गया है। कब प्रस्तावित किया गया है? 2018-19 में, 19-20 में, 20-21 में, 21-22 में। तो कब किया गया है? 2018-19 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। यह अभियान किसके द्वारा प्रदान की गई थी? समग्र शिक्षा अभियान तो केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। कब की गई थी? तो 4 अगस्त 2021 को की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? धारा 45, धारा 45, धारा 51, धारा 52, धारा 46। तो किसके द्वारा की गई है? आपको धारा 45 के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट संसाधन कक्ष का प्रयोग किया जाता है दिव्यांग बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो विशिष्ट संसाधन कक्ष का प्रयोग दिव्यांग बालकों के लिए की जाती है। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट संसाधन कक्ष में एक समय में अधिकतम बालकों का प्रवेश रहता है 5, 6, 8 और 7। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 5। विशिष्ट संसाधन कक्ष में एक समय में अधिकतम बालकों का प्रवेश कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन शिक्षक को अन्य नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञ शिक्षक, परिभ्रामरी शिक्षक, घुमंतु शिक्षक, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशेषज्ञ शिक्षक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। परिभ्रामरी शिक्षक की विशेषताएं नहीं है। उपचारात्मक शिक्षक की व्यवस्था करना, बालकों की उनकी विशिष्टता से अवगत कराना, विभिन्न क्रियाकलापों में प्रशिक्षित करना। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका। और डी है विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से दूर रहने की समझ देना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं है पूछा है तो विशिष्ट बालकों को समस्या बालकों से दूर रहने की समझ देना नहीं। सारे बच्चे समस्या को देखें, समस्या को समझें, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस यूनिट के आपके समावेशी शिक्षा के मूल तत्व के फर्स्ट यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिए हैं। आज हम लोगों ने इससे यूनिट के सारे चैप्टर से मिला के 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।